नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। सबसे पहले आप सभी लोगों को सन 2015 की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कुछ भी आपने पिछले साल में सोचा हो करने की और किन्हीं कारणों नहीं हो पाया हो, मेरी ढेर सारी दिल से शुभकामनाएं हैं कि वो सारे काम आपके संपूर्ण हो और 2015 एक बदला और बेहतर साल वर्ष बनकर आप सबके लिए आए। तो यही मेरी तमन्ना है, आपसे दुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 2015 को बदलना है तो आप 2014 के मुद्दों को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2014 के जो मुद्दे हैं उन्हीं में बेहतरी और बदलाव 2015 में आएगा। और इसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सारे जनमानस को, आपको, हमको, सबको प्रभावित करता है, वो है महंगाई। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त की अपनी स्पीच में, जो कि उन्होंने लाल किले से दी थी, यह कहा कि योजना आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना आयोग की आलोचना पहले भी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का प्रश्न नहीं है, उसकी आलोचना राजीव गांधी हो या राहुल गांधी हो, सब कर चुके हैं। अब योजना आयोग को बदलकर एक नीति आयोग बनाया गया है। 2014 में, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, आप लोगों का बहुत फीडबैक मिला। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ऐसे ही अपना फीडबैक, अपनी राय, अपना सुझाव, अपनी आलोचना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी आलोचनाएं मुझे भेजते रहिए। तो उसी प्रक्रिया में जब अपनी यात्रा पर मैं 2014 के चुनाव में निकला, गांव-गांव गया, देश के अलग अलग हिस्सों में गया, अलग अलग राज्यों में गया और एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द सारी अपनी कार्यक्रम और रिपोर्टिंग को एक मसले पर रखा कि जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग होती है, यानी कि हमारा और आपका पैसा जो सामाजिक क्षेत्र में गांव, देहात, गरीब के काम में खर्च होता है, वो लोगों तक क्या पहुंचता है? क्या उसका लाभ जिनके लिए वो बनाया जाता है, वो फंड, वो नीति, क्या उन तक पहुंचता है? अब जो नीति आयोग है वो मुझे सरकारी सूत्रों या सरकारी ज्ञान के हिसाब से समझाया जा रहा है कि उसका मतलब ही होगा कि बदलाव एक बेहतर सरकार के प्रति, और ये सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचे। अब ये हो गई नरेंद्र मोदी की चुनौती। ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने को कंफ्यूज मत करिएगा। इसी का एक दूसरा पहलू है महंगाई, क्योंकि जब महंगाई की मार पड़ती है तो जो वो तबका है, वो वर्ग है जिसके जीविका में वैसी ही मुश्किल है। आज गरीबी की रेखा के नीचे कौन है उस पर बहस नहीं पूरी हो पाई है, तो वो उम्मीद करता है कि सरकार की तरफ से कोई उसे प्रोटेक्शन मिले, संरक्षण मिले इस महंगाई से जूझने के लिए। महंगाई पर अर्थशास्त्रियों की, जानकारी रखने वाले लोगों की ये थ्योरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसकी वजह से आप महंगाई नियंत्रित कर पाए हैं, कंट्रोल कर पाए हैं। अगर ये कीमतें वापस बढ़ेंगी तो क्या आप चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे? ये दोनों विषय स्पष्ट किया मैंने आपको कि एक नीति आयोग की तस्वीर है कि क्या लोगों के लिए जो स्कीमें बनती हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी मुझे 2014 के चुनाव में नजर आई। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैंने इसको अपनी रिपोर्टिंग के जरिए भी कहा, और जो कांग्रेस को 50 सीट से नीचे की एक पार्टी पर ले आई, ये कांग्रेस है जिसने 10 साल राज किया था। क्या ये गलती मोदी सरकार भी कर सकती है? और दूसरा, क्या इस नीति आयोग और महंगाई जैसे मसलों में नियंत्रण ला सकती है मोदी सरकार? क्योंकि तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम हुई और इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार को मौका मिला इन्फ्लेशन को, महंगाई को नियंत्रित करने का। सबसे पहले
ये रिपोर्ट इस नीति आयोग पर, और इसका मतलब क्या है। मोदी सरकार ने नए साल की शुरुआत योजना आयोग की जगह बनी नई संस्था का खाका सामने रखकर की है। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के लिए थिंक टैंक की तरह काम करेगा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था कि योजना आयोग को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने पिछले साल दिसंबर में सभी मुख्यमंत्रियों से नई संस्था के गठन के बारे में सलाह मशविरा किया था। पहले प्लानिंग कमीशन का नाम योजना आयोग था, अब वो नीति आयोग बनेगा ऐसा कहा जा रहा है। नीति का अर्थ पॉलिसी है, पॉलिसी में मदद करना, वह भी फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों को एक साथ लेते हुए टीम इंडिया की तरह काम करना, यही इस सरकार का उद्देश्य है। नीति आयोग के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होंगे। इसका काम राज्यों के साथ बेहतर तालमेल करना होगा। नई संस्था के एक उपाध्यक्ष, कुछ स्थायी और 2 अस्थायी सदस्य और 4 कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य होंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। मूल बदलाव करें जिससे देश का हित हो। सिर्फ दिखाने के लिए या नामकरण की जो प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, कई नीतियों में, कई स्कीम्स में, पुरानी स्कीम्स का नया नामकरण, सिर्फ उस औपचारिक चीज के आधार पर कुछ असलियत नहीं बदलती। अगर इसका नाम नीति आयोग रख दिया है तो हमको ये जानना है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं देश में लागू हो चुकी। देश अभी वैसे भी विकासशील बना हुआ है, तमाम देश के सामने समस्या है। क्या ये जो नया उन्होंने बनाया है आयोग, ये उसी रूप में काम करेगा या बदल के काम करेगा? वही स्वरूप ढांचा रखेगा या ढांचे को बदलेगा? योजना आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए मार्च 1950 में बनाया गया था और अब इसे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से ही खत्म कर दिया गया है। सरकार इसके लिए बदली आर्थिक परिस्थितियों और राज्यों की अहम भूमिका का हवाला दे रही है। 65 वर्षों में भारत बदल गया, दुनिया भी बदल गई। न अब शीत युद्ध है और न ही निर्गुट आंदोलन वाली नेहरूवादी नीतियां। शायद इसीलिए योजना आयोग जैसी संस्था की जरूरत नहीं है, कम से कम सरकार यही मानती है। इसीलिए नीति आयोग बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों को साथ लेने की बात कहते रहे हैं और उस दिशा में नीति आयोग पहला बड़ा ठोस कदम है। दिल्ली में कैमरामैन नरेंद्र के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि साहब, ये नीति आयोग जब महंगाई बेकाबू हो जाएगी तो क्या करेगा? क्या करेगा? जरा ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं तो उसका प्रभाव हर तरफ पड़ता है। दूसरी बड़ी बात यहां पर कि जो सरकारी कामकाज के हिसाब से खर्च होने वाला पैसा है लोगों तक पहुंचने का, उसका ये क्या करेगा? मेरे साथ हमेशा पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े मेरे तमाम कार्यक्रमों में साथ रहे हैं प्रवीण झा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल जैन जो हैं, वो मैं इनको नेता टाइप नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये हमारे साथ है। मैं उम्मीद करूंगा आर्थिक मसलों पर ये वो समझ रखें कि समझा सकें कि बदलाव क्या हो रहा है। डॉक्टर अनिल जैन और मेरे साथ अरविंद प्रसाद साहब हैं जो कि फिक्की से जुड़े हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा समय देंगे ये नीति आयोग को। डॉक्टर अनिल जैन, ये नीति आयोग क्या करेगा जो योजना आयोग नहीं कर पाया? देखिए अभिज्ञान जी, जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी ने पहले भी जब योजना आयोग था और जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, तब हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को किस प्रकार मजबूत बनाकर सारे मुख्यमंत्रियों को जोड़कर एक टीम इंडिया की स्पिरिट से काम करने का पहले भी बात रखी थी। और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अभी इतने अल्प समय में जो इन्होंने बात रखी है कि नीति आयोग के द्वारा प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों को, उपराज्यपालों को उसके साथ जोड़कर प्रदेशों को फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए, चाहे योजना से संबंधित हो, चाहे फाइनेंस से संबंधित हो और चाहे महंगाई से संबंधित हो, इन सब बातों पर एक टीम इंडिया ऐसी स्पिरिट से काम करने का एक ये नीति आयोग स्थान है। नहीं, मैंने बड़ा सीधा सीधा सवाल और पूछा। इसमें कांग्रेस को आज एक मिनट डॉक्टर जैन, आप पढ़े लिखे व्यक्तियों में से हैं, बड़ा सीधा सा प्रश्न है। कांग्रेस को बुरी तरह से इस बात पर मात मिली,
भ्रष्टाचार और महंगाई के अलावा, कि वो गरीब के लिए स्कीमों की बात करती रही। और मैंने पूरे लोकसभा में गांव देहात यात्रा करके देखा कि उन स्कीमों का कोई प्रभाव नहीं था। कांग्रेस के खिलाफ भयंकर नाराजगी थी कि ये क्या कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप एक सिमिलर प्रॉब्लम में, उसी तरह की समस्या में तो नहीं आ जाएंगे? ये अच्छी बात हुई साहब, किताबी एक गवर्निंग काउंसिल बन जाएगी, उसमें सब ये आ जाएंगे, सब वो आ जाएंगे, लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या नहीं कर पाया जो ये नीति आयोग कर लेगा? देखिए अभिज्ञान जी, नीति आयोग को बनाने का जो मकसद है, मकसद फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में सब राज्यों की सब समस्याओं को साथ में एक साथ विचार करके देश के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आएगा। आज नीति आयोग की अभी एक कॉन्सेप्ट आया है, अभी स्थापना हो रही है, इसके बारे में कुछ समय आपको देना पड़ेगा कि भाई नीति आयोग कार्य किस प्रकार से कर रहा है, नीति आयोग की फंक्शनिंग कैसी है, तब आप योजना आयोग की जो पुरानी संस्था जिसने 12 स्कीमें दी हैं उससे इसकी तुलना कर पाएंगे। आज अभी से योजना आयोग का तो आपने कार्यकाल देखा है और योजना आयोग की सब ने, आपने स्वयं भी अपने इंट्रो में कहा है कि जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं वर्तमान काल में उन सब ने कहीं ना कहीं योजना आयोग की आलोचना की है। जब आलोचना की है उसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था लाए हैं तो नई व्यवस्था के कुछ कार्य को करने तो दीजिए, तब तो इस पर चर्चा करेंगे। अभी आप उसको पुराने को तो आप देख रहे हैं कि उसमें आलोचना की गुंजाइश थी और उसमें जो बदल हो रहा है उसकी अवधारणा जो आपके सामने आई है, या तो इसमें यह बताइए कि इसकी अवधारणा में कोई कमी है, नहीं तो इसको आगे काम करने दीजिए, तब इसकी आप इस पर विवेचना कर पाएंगे कि नीति आयोग कैसे काम ठीक है, आपने पॉइंट रखा है कि मैं इस पर भी रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि इसकी अवधारणा में क्या कमियां हैं। डॉक्टर प्रसाद, इसके बाद मैं प्रवीण झा साहब को पूरा समय दूंगा। क्या बदलता है किसी प्लानिंग कमीशन से, योजना आयोग से, जिसको कि हम सब जानते हैं प्रधानमंत्रियों ने और बड़े बड़े नेताओं ने एक समय में बंच ऑफ जोकर्स कहा था प्लानिंग कमीशन को, उससे आप नीति आयोग पर आते हैं तो बदल क्या रहा है आपके हिसाब से, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मूलतः इसमें प्रश्न यह नहीं है कि प्लानिंग कमीशन जो करता था उससे अतिरिक्त यह क्या करेगा। मुझे जो लगता है कि इसमें जो खाका पेश हुआ है उससे यह लगता है कि जो प्लानिंग कमीशन जो कुछ करता था उसमें से कुछ काम यह नहीं करेगा। जैसे कि आप बता रहे थे, जो गांव में शिक्षा को है, हेल्थ के लिए योजना बनानी है, रोजगार के लिए योजना बनानी है, तो मुझे अभी लगता है कि ये नीति आयोग एक ब्रॉड थिंक टैंक की तरह काम करेगा। प्लानिंग कमीशन जो पहले स्कीम्स और योजना बनाते थे, जैसे NRHM बनाया या नरेगा टाइप की योजना बनाई, वह काम लगता है कि अब डेलीगेट होएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो बहुत सारे बनते थे, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को एक तरह से एड्रेस करने के लिए, बेरोजगारी के लिए, अशिक्षा के लिए, तो प्रश्न यह है कि अब योजना किस स्तर पे बनेगा, फंड किस स्तर से रिलीज होगा, और उसमें एक तरह से मुझे लग रहा है कि एक कहीं न कहीं डेलीगेशन की सोच है कि अब योजना गांव के लिए शायद जिला स्तर पे बने, गांव स्तर पे बने, राज्य स्तर पे बने, शायद केंद्र स्तर पर कम बनेगा और फंड एलोकेशन भी लोकल स्तर से होगा। मुझे तो यही लगता है इसमें जो मूल परिवर्तन स्ट्रक्चर में होगा। प्रवीण झा, जो डॉक्टर अनिल जैन बीजेपी के कह रहे हैं और जो हमारे फिक्की के चेयरमैन डॉक्टर प्रसाद कह रहे हैं, बेसिक बात, मूल बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, और मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि योजना आयोग खुद कोई पैसा नहीं देता था किसी योजना को, तो कई लोगों को ये भी भ्रांति है, तो ये बिल्कुल स्पष्टतः जान लीजिए कि योजना आयोग तो एक नीति बनाकर देता था जिसको कि भारत सरकार या उससे जुड़े मंत्रालय उसका क्रियान्वयन करते थे। भारत में राजीव गांधी के समय से लेकर आज तक चली आ रही कहावत है कि साहब 1 रुपए का 25 पैसा से ऊपर नहीं पहुंचता, बाकी भ्रष्टाचार में फंस जाता है। 2015 का हिंदुस्तान है, मोदी जी से डिमांड है डिलीवरी की। वही मेरा बेवकूफ़ी भरा सवाल वापस है कि योजना आयोग जो नहीं कर पाया वो नीति आयोग क्या कर लेगा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। जो आप कहेंगे योजना आयोग नहीं कर पाया नीति आयोग कर लेगा। हाँ। एक जो भी इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फेडरल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सिखाया जाता है कि अपनी बात कैसे रखे, उनको भी रखना चाहिए। जैसे फेडरलिज्म वाली बात, मैं संबित पात्रा जी को सुन रहा था, मतलब मेरी समझ में नहीं आया, वो कभी आएंगे
टीवी पे ही वो पैदा हुए नेता, तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई ये क्या फेडरल स्ट्रक्चर क्या, हर राज्य के अब अपने कानून है, हर राज्य की अपनी एक इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था है, हर योजना आयोग के पास राज्य अपनी तकलीफों में मदद मांगने आते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक ढांचा है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है जी, फेडरलिज्म के लिए इंटरस्टेट काउंसिल है, इंटरस्टेट काउंसिल ये है आपके पास। आपको इसी तरीके से जो इनके अलावा जो सिर्फ जो आर्थिक मुद्दे हैं, मतलब या वित्तीय मुद्दे जो हैं, हाँ, उसके लिए आपके पास फाइनेंस कमीशन है। हाँ, तो ये सब जो हैं फेडरलिज्म का ही तो कारोबार देखते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप कहें कि फेडरलिज्म में जो है इसको बना देने से रत्ती भर भी कोई प्रगति होगी या उस दिशा में आप कुछ और बेहतर कर पाएंगे। तो ये जो एक, जहां तक मेरी समझ है, जितना मैंने आज देखा ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है, और इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो आप कहेंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है फेडरलिज्म के संदर्भ में। डॉक्टर अनिल जैन, जैसे मैंने कहा, पढ़े लिखे व्यक्तियों में से हैं आप। प्रवीण झा, उनके पास डॉक्यूमेंट है जो कह रहे हैं, एक अर्थशास्त्री के तौर पर पढ़कर वो आए हैं, क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बड़ा सिंपल सा ये मेरा प्रश्न है, मैं अभी तक प्रोग्राम में इस प्रश्न से आगे नहीं बढ़ पाया हूं कि क्या नीति आयोग करेगा फेडरलिज्म में। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि अलग अलग उसके प्लेटफॉर्म्स है, इंटरस्टेट काउंसिल है, जैसे उन्होंने कहा फाइनेंस कमीशन है। आज आप सब जानते हैं, डॉक्टर जैन आप जानते हैं कि राज्यों को अपने कानूनों को, अपनी अर्थव्यवस्था को खुद देखना पड़ता है, बहुत स्वतः निर्भर होना पड़ता है। तो ऐसा क्या, किस बॉडी के तहत इसको लाकर क्या हासिल किया जाएगा? अपनी सुरक्षा के मसलों को खुद देखना पड़ता है, क्या हासिल होगा? नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, मैंने जैसे पहले रखा कि योजना आयोग ने जो भी रखा, जैसे भी कार्य किया, और योजना आयोग की आलोचना आपने स्वयं बताई। अब उसके स्थान पर, उस योजना आयोग में अगर कोई आलोचना का स्थान था, उसको उन आलोचनाओं के मद्देनजर उसमें कोई सुधार की आवश्यकता थी, तो जरूरी नहीं कि उसको योजना आयोग के नाम से ही रखा जाए। अगर नई सरकार ने उसको नीति आयोग के नाम से और व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से उसका ज्यादा बड़ा स्वरूप रखा, ज्यादा लोगों को उसमें भागीदार बनाया है, जिससे कि इन योजना बनाते समय देश के बारे में, और उसमें आखिर देश के बारे में भी भिन्न भिन्न राज्य योजना आयोग के सामने जाते थे, और भिन्न भिन्न राज्यों की योजना आयोग स्वीकृत करता था। किसी को 10,000 करोड़, किसी को 5,000 करोड़, किसी को जिस तरह से जैसा जिनका प्लान रहता था, जैसे जैसे उनकी व्यवस्था देती थी, योजना आयोग उसकी संस्तुति करता था। तो जो योजना आयोग अपने 4, 5, 6, 8 लोगों के साथ करता था, अगर वही योजना आयोग भिन्न भिन्न राज्यों में, अगर मुख्यमंत्री या उनके गवर्नर्स अगर उसमें रखेंगे अपनी बात को, और सामूहिक रूप से हर कोई इस पर विचार करके इनके लिए आगे क्या किया जा सकता है, इसकी विवेचना हो सकती है। प्रवीण साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, वो बहुत स्पष्ट मानना ये है कि अगर एक मिनट में बस, हाँ प्लीज नहीं, 1 मिनट मेरी अभिज्ञान जी, एक बात मेरा दोबारा से यही कहना है कि योजना आयोग में जब आलोचनाओं का स्थान था, और ये प्रवीण जी भी मानते हैं और पुराने सब शासक भी मानते हैं, तो उसकी जगह पर नई व्यवस्था लागू की गई है। उस नई व्यवस्था की अवधारणा को पूरा एक बार आपने, जो प्रवीण जी ने देखा होगा डॉक्यूमेंट, हो सकता है अरविंद साहब ने भी देखा और आपने भी देखा हो, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं देखा कि नीति आयोग की अवधारणा में क्या है, लेकिन एक कोई अवधारणा आई है। इस काम को, इसको करने के लिए आप कुछ वक्त दीजिए, कैसा काम करते हैं, किस प्रकार से इस चीज की चालना होती है, तब तो इस पर बहस करने की मुद्दा है कि अगर योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग करे, ये प्रेरोगेटिव है सरकार का। सरकार अगर उसमें बदलाव कर कोई चीज लाना चाहती है, चाहे उसमें से करप्शन जाए, चाहे उसमें से नीचे के आदमी को जो 15 पैसा राजीव गांधी कहते थे वो मिलता था, आज उसकी कोशिश ये है कि कम से कम उसको 90-95 पैसा जो जिस काम के लिए जा रहा है उसमें लग जाए या मिल जाए। तो ये भी नीति आयोग के थ्रू इससे की इसकी क्रियान्वयन हो सकता है।